हेलो दोस्तों, एक्सीलेंट स्टडी में स्वागत है आपका। दोस्तों, आज हम बात करेंगे छत्तीसगढ़ राज्य की जो जनजाति हैं उसके बारे में, और जो छत्तीसगढ़ की जनजाति की जो कला, संस्कृति, विरासत है उसके बारे में एग्ज़ाम की दृष्टि से हम चर्चा करेंगे। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य एक जनजाति बहुल राज्य है, यानी कि जो छत्तीसगढ़ राज्य है जो पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में यहाँ की जो जनजातियाँ हैं, यहाँ की जो संस्कृति है, कला संस्कृति है जनजातियों की, उनके नाम से जानी जाती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ जो राज्य है हमारा, वह जनजाति बहुल राज्य है, और छत्तीसगढ़ में जो कुल 42 जनजातियाँ पाई जाती है, और छत्तीसगढ़ की जो प्रमुख जनजाति है वह क्या है? गोंड है। इसके अतिरिक्त जो है कंवर, बिंजवार, भैना, भतरा, उरांव, मुंडा, कमार, हलबा, बैगा, भरिया, नगेशिया, मंझवार, खैरवार, धनवार जाति भी काफ़ी जनसंख्या में राज्य में निवास करती है। तो दोस्तों, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल 5 जनजाति ऐसे हैं जो विशेष रूप से पिछड़ी जनजाति के रूप में पहचाना जाता है, और यह जो विशेष जो पिछड़ी जनजाति हैं वह है अबूझमाड़, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरहोर, बैगा। और यह जो विशेष पिछड़ी जो जनजाति हैं उसके लिए एक विशेष अधिकरण, एक विशेष एजेंसी का गठन किया गया है, और ये जो 5 जो विशेष जो पिछड़ी जनजाति हैं, अबूझमाड़िया, कमार, पहाड़ी कोरवा, बिरझोर और बैगा, यह राष्ट्रीय स्तर पर विशेष पिछड़ी जनजाति है, और राज्य द्वारा जो जनजाति जिसमें से भूंजिया और पंडों को विशेष पिछड़ी रूप से जनजाति के रूप में राज्य द्वारा पहचाना गया है। तो इस प्रकार से अगर छत्तीसगढ़ राज्य में कहें कि कितने पिछड़ी जनजाति हैं तो टोटल 7 है, जिसमें से राष्ट्रीय स्तर पर जो पिछड़ी जनजाति हैं वो 5 है, और राज्य स्तर पर 2 जनजाति विशेष जनजाति के रूप में पहचानी गई हैं। तो दोस्तों, आगे चलते हैं। अब देखते हैं कि जो छत्तीसगढ़ राज्य में जनगणना के अनुसार जो इनकी आबादी कितनी है और किस आबादी में ज़्यादा जनसंख्या है, किस जनजाति में ज़्यादा साक्षर है, तो देखते हैं। तो दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार जो जनजाति की कुल संख्या है वह है 78,22,902 है, जो कि कुल जनसंख्या का 30% है। तो दोस्तों, अगर इसी जनजाति को हम भारत के संदर्भ में देखें कि भारत की कुल जनसंख्या के मामले में से जनजाति की जनसंख्या कितनी है, तो वह 8.6% है, और छत्तीसगढ़ की जनसंख्या में अगर आदिवासी की जनसंख्या देखें तो वह छत्तीसगढ़ की कुल जनसंख्या का 30% यहाँ निवास करती है राज्य में। और जो जनजाति में लिंगानुपात है वह 1000 पुरुषों पर 1020 महिलाएं हैं, और साक्षरता दर जो है वह है 50.11, जो कि राज्य की साक्षरता दर है उससे लगभग 25% कम है। इस प्रकार से फिर देखें तो प्रतिशत में अगर देखें तो सर्वाधिक साक्षर जिला जो है वह है हलबा, और सर्वाधिक साक्षर जो जनजाति की बात करें तो वह है उरांव। तो देखिए यहाँ पर प्रतिशत कह रहा है ना, प्रतिशत में सबसे ज़्यादा साक्षर अगर है तो वो कौन सा है? हलबा है। और सर्वाधिक साक्षर अगर संख्या के मामले में देखा जाए तो उरांव जनजाति है। अब दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। फिर अब यहाँ पर कुछ और तथ्य हैं जनजातियों से संबंधित। तो फिर जो गोंड जनजाति है वह सबसे बड़ी जनजाति है राज्य की, और अगर सबसे पिछड़ी जनजाति देखें तो अबूझमाड़िया जो है सबसे पिछड़ी जनजाति मानी जाती है, और सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति, जैसे कि मैंने इससे पहले वाले स्लाइड में बताया कि सबसे संख्या में सबसे ज़्यादा साक्षर जो है उरांव है, और संख्या के प्रतिशत के मामले में कौन है? हलबा है साक्षर में। फिर है
आर्थिक दृष्टि से संपन्न कहे तो आर्थिक दृष्टि से संपन्न जनजाति है वो कौन सा है? हल्बा है। तो दोस्तों यहाँ पर याद रखें कि राज्य की सबसे बड़ी जो जनजाति है कौन सी है? वो गोंड है। और सबसे पिछड़ी जनजाति अगर माने तो अबूझमाड़िया है। और सबसे ज़्यादा साक्षर जनजाति अगर माने तो उरांव है। और प्रतिशत में सबसे ज़्यादा साक्षर अगर माने तो हल्बा है। और आर्थिक दृष्टि से संपन्न अगर जनजाति है तो वो कौन सा है? हल्बा है। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। यहाँ पर जो जनजातियाँ हैं उसकी जो विवाह संस्कार होती है उसके संबंध में कुछ जानकारियाँ हैं, तो देखते हैं कि क्या क्या है इसमें। तो दोस्तों जैसे कि जनजातियों में जो है एकल विवाह और बहुविवाह मान्य है। एकल विवाह में जो है साली विवाह, देवर विवाह शामिल है। और इसे बहुविवाह में कहे तो बहुपत्नी विवाह, बहुपति विवाह, भातृ बहुपति विवाह, अभातृ बहुपति विवाह और जो है समूह विवाह। और छत्तीसगढ़ बस्तर क्षेत्र में सामान्य विवाह, पेडुल विवाह प्रचलित है। फिर आगे देखते हैं तो गौड़ जनजाति जिसमें दूध लौटावा सेवा, यानी कि यहाँ पर जनजाति वाइज बताया गया है कि जो गौड़ जनजाति है उसमें कौन कौन सा विवाह प्रचलित है, क्योंकि अक्सर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। तो इसे आप ध्यान से सुने कि कौन सा जनजाति में कौन सा विवाह प्रचलित है और उसको विवाह में उसमें जो विवाह प्रचलित है उसको क्या कहा जाता है। तो जैसे कि गौड़ जनजाति विवाह है तो उसमें दूध लौटावा सेवा या चरघिया विवाह, अपहरण विवाह प्रचलित है। फिर अगर खैरवाड़ जनजाति की बात करें तो इसमें क्रय विवाह की परंपरा है। फिर यदि हम कोरवा और बैगा जनजाति में देखें तो फिर हठ विवाह प्रचलित है। और कोरवा इसे ढुखू, यानी कि जो कोरवा और बैगा जनजाति में जो विवाह प्रचलित है उसे हठ विवाह कहा जाता है। और इसको अलग देखें तो जो विवाह प्रचलित है उसको हठ विवाह को कोरवा में ढुकू कहा जाता है। और बैगा इसे पैठुल विवाह कहते हैं। फिर देखते हैं तो बिजवाड़ जनजाति, तो बिजवाड़ जनजाति में तीर विवाह प्रचलित है। और जिसमें लड़की के लिए योग्य वर न मिलने पर, जो जैसे कि योग्य न मिलने पर लड़की की जो शादी है वह तीर से कर दी जाती है। इसी प्रकार से पोटा विवाह की बात करें तो पोटा विवाह कोरकू जनजाति की स्त्रियां अपने पति का त्याग कर अन्य पुरुष से पुनर्विवाह करते हैं। तो दोस्तों अक्सर एग्ज़ाम में जो जनजाति की जो संस्कृति है, उनकी जो जीवन शैली है, उनके बारे में पूछा जाता है। तो यहाँ पर जो इनका विवाह संस्कार है, जो जनजातियों की जो विवाह संस्कार होती है वह बहुत ही इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम की दृष्टि से। तो इसे आप याद रख लें। आगे बढ़ते हैं। फिर देखते हैं मृत्यु संस्कार। तो देखते हैं कि जो जनजाति है उसमें मृत्यु संस्कार क्या क्या होती है। तो सबसे पहले देखें कि गौड़ जनजाति। तो दोस्तों इसमें जो गौड़ जनजाति में जो मृत्यु संस्कार होता है उसमें जो तीसरे दिन होता है उसे कोज्जी कहा जाता है। और 10वें दिन होता है उसे कुंड मिलान कहा जाता है। तो दोस्तों इसे एग्ज़ाम में पहले पूछा भी गया है, तो इसे अब की बार और भी पूछ सकता है, तो इसे आप याद रखें। फिर देखते हैं कि माड़िया में मृत्यु संस्कार है। तो ये लोग क्या करते हैं, तो ये लोग हलान गट्टा नामक एक स्मृति स्तंभ बनाते हैं। और फिर कोरवा की बात करें तो मृत्यु संस्कार के रूप में इसमें नवा घानी प्रचलित है और इसे कुमारी भात भी कहा जाता है। फिर हलवा की बात करें तो हलवा इसमें लड़के की मृत्यु उपरांत लड़की का विवाह महुआ वृक्ष से कर दिया जाता है। तो दोस्तों जो जनजातियों की जो विवाह संस्कृति है इसे याद रखें कि पूछ दे कि कोज्जी क्या है, कुंडा क्या है, हलान गट्टा क्या है, नवघानी प्रचलित प्रथा किस में प्रचलित है, और जो किस जनजाति की जो लड़कियों का विवाह उनके पति के मरने के बाद कर दिया जाता है। तो फिर ये आप विवाह संस्कार याद रखें जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो दोस्तों अब आगे देखते हैं मृत्यु संस्कार के बाद। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जो जनजातियों की जो देवी देवता है वह
कौन कौन सी है? तो दोस्तों, जो गौड़ जनजाति है उनका भी जो देवी देवता है वह दुल्हा देवता है, यानी कि जो गौड़ लोग हैं वह दुल्हा देव की पूजा करते हैं। और जो बैगा जनजाति हैं वो लोग बूढ़ा देव और ठाकुर देव की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं। इसी प्रकार से उरांव जनजाति जो है वह सरना देवी, धमेश की पूजा, कमार दुल्हा देव के अलावा छोटी माई बड़ी माई की पूजा करते हैं। यानी कि यहाँ पर जो है जो उरांव जनजाति है वह सरना देवी, धमेश की पूजा, और जो कमार जनजाति है वह जो है दुल्हा देव और इसके अलावा जो है छोटी माई और बड़ी माई की भी पूजा करते हैं। इसी प्रकार से अबुझमाड़िया की देखें तो ये अबुझमाड़िया जो है ये प्रकृति की पूजा करते हैं। और कोरवा जनजाति जो कि सूर्य, सर्प और खड़िया रानी की पूजा करते हैं। इसी प्रकार से बिंजवाड़ जनजाति के जो लोग हैं वो विंध्यवासिनी माता की पूजा करते हैं। भतरा जनजाति के जो लोग हैं वह शिकारी देवी की पूजा करते हैं। मुड़िया देव जनजाति के जो लोग हैं वह आंगा देव की पूजा करते हैं। कंवर जनजाति के जो लोग हैं वो सगरा खंड की पूजा करते हैं। और जैसे कि मैंने यहाँ पर बताया है कि जो कमार जनजाति के लोग हैं वह छोटे माई बड़े माई की पूजा करते हैं और इसके अलावा दुल्हा देव की भी पूजा करते हैं। तो दोस्तों, इस प्रकार से जो जनजातियों की जो देवी देवताएँ हैं यह भी एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है, तो इसे आप ज़रूर अच्छे से याद कर लें। आगे बढ़ते हैं, फिर देखते हैं यहाँ पर जो जनजातियों की जो युवा गृह है उसे देखते हैं। तो युवा गृह है, तो इन जनजातियों के जो युवा गृह है उन्हें क्या क्या कहा जाता है? तो दोस्तों, जनजातियों में जो है सामाजिक और सांस्कृतिक संस्था होती है जिसके माध्यम से आदिवासी समाज युवतियों को परंपरा संस्कृति से अवगत कराते हैं। ये युवा गृह 2 प्रकार के होते हैं, एक लिंगी होते हैं। इस प्रकार के युवा गृह अबुझमाड़ जनजाति में होती है, यानी कि एक लिंग मतलब पुरुष या महिला ही। और जो द्विलिंगी है तो इस प्रकार के जो युवा गृह होती है वो मुड़िया जनजाति में होती है। तो यहाँ पर जो द्विलिंगी का मतलब है कि यहाँ पे लड़की लड़का एक साथ जो इनका सामाजिक सांस्कृतिक संस्था होती है वहाँ आते हैं। और एक लिंगी का मतलब है कि जो संस्था होती है जिसमें सिर्फ एक लिंग या उस संस्था में महिला आएंगे या तो पुरुष आएंगे। तो इस प्रकार से घोटुल प्रमुख है जो मुड़िया जनजाति में है। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो विभिन्न जनजातियों के जो युवा गृह है उसे क्या क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, जो मुड़िया जनजाति है उसकी जो युवा गृह है उसे घोटुल कहा जाता है। और जो उरांव जनजाति है उसकी जो युवा गृह है उसे धुमकुरिया कहा जाता है। और जो बिरहोर जो जनजाति है उसकी जो युवा गृह है उसे गीतुओना कहा जाता है। फिर जो भूया जनजाति है उसके जो युवा गृह है उसे रंगभंग कहा जाता है। और जो भरिया जनजाति है उसके युवा गृह को धसर वाशा कहा जाता है। और जो परजा जनजाति है उसके युवा गृह को धग बाक्सर कहा जाता है। तो दोस्तों, जनजातियों की जो यह युवा गृह है वह भी CGPSC, CG व्यापम या और छत्तीसगढ़ के जो भी एग्ज़ाम है उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्योंकि अगर आप पिछले 4-5 सालों के जो छत्तीसगढ़ राज्य के जितने भी कंपटीशन एग्ज़ाम, प्रतियोगिता एग्ज़ाम जो होते हैं उनका अगर क्वेश्चन खोल के देखें तो ये अभी तक के मैंने जितना आपको बताया कि जनजातियों की जनसंख्या, किस जनजातियों की मृत्यु संस्कार को क्या कहा जाता है, विवाह संस्कार को क्या कहा जाता है, युवा गृह क्या कहा जाता है, तो ये बिल्कुल पूछा गया है। तो यह भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं कि जो जनजातियों के पेय पदार्थ। तो दोस्तों, यह जो जनजातियों के पेय पदार्थ भी पहले के परीक्षा में पूछा गया है और यह आगे की परीक्षा में भी पूछे जाते रहेंगे, इसलिए यह आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो देखते हैं कि जो जनजातियों के पेय पदार्थ है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों, सबसे पहले देखें तो जो सल्फी है
सल्फी जो है मुड़िया या माड़िया या जनजाति का पेय पदार्थ है। ताड़ी जो बैगा जनजाति का पेय पदार्थ है। और छिंदरस जो कि माड़िया अबुझ माड़िया का पेय पदार्थ है। और हड़िया की बात करें तो हड़िया या कोरवा उरांव का पेय पदार्थ है और यह जो है चावल से बनता है। तो ऐसा भी पूछा जा सकता है कि जो हड़िया कोरवा उरांव जनजाति की जो पेय पदार्थ है वह किससे बनाया जाता है, तो फिर इसे याद रखना कि इसे चावल से बनाया जाता है। इसी प्रकार से पेज, तो पेज जो है गोंड जनजाति की पेय पदार्थ है। इसी प्रकार से कोसमा कोसना हड़िया दोनों सेम ही है। तो इसे जो हड़िया को और क्या कहा जाता है, तो कोसमा कोसना भी कहा जाता है जो कि उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। तो दोस्तों यह जो हड़िया है तो उसे कोसना और कोसना भी कहा जाता है। तो हो सकता है कि कभी आपको हड़िया की जगह में कोसमा पूछ दे, कोसना किस जनजाति का पेय पदार्थ है, तो इसे भी याद रखना कि यह जो है उरांव जनजाति का पेय पदार्थ है। अब देखते हैं, आगे चलते हैं। तो दोस्तों अब देखते हैं कि जनजातियों में जो है गोदना गोदाने की पुरानी परंपरा है। और देखे जाए तो जो विंध्य क्षेत्र के दक्षिणांचल के आबादी है, और जैसे यहाँ पे गोधारीन जनजाति की औरतें जो है, जिसमें ओझा गोंड जनजाति की ये है, और कुजूर देवार बंजारा आदि गोदना गोदने का कार्य करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर भी ऐसा पूछा जा सकता है कि इनमें से कौन सी जनजातियाँ गोदना गोदने का कार्य करती है। तो फिर यहाँ पे दक्षिणांचल के आबादी, जो दक्षिणांचल की जो आबादी है, गोधारीन जनजाति की जो आबादी की औरतें हैं, ओझा है जो गोंड जनजाति की उपजाति है, और कुंवर कुंजूर है, दीवार है, बंजारा है, तो इतने जो है ये क्या है गोदना गोदने का कार्य करती है। फिर अगर देखें तो यहाँ पर जो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है तो वह है बैगा। तो दोस्तों यह जो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति की कौन सी जाति गोती है, इसका भी प्रश्न पहले पूछा जा चुका है। तो यह इसे और आगे भी पूछा जा सकता है, तो इसलिए यह आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और यहाँ पर देखें तो सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति कौन सा है, तो कौन सा है, कमार। तो दोस्तों यहाँ पर आपको कन्फ्यूजन हो सकता है, तो आपको यहाँ पर याद रखना होगा कि जो सर्वाधिक गोदना प्रिय जनजाति है कौन है, बैगा। और जो सर्वाधिक गोदना गुदवाने वाली जनजाति है कौन सा है, कमार। तो इसे याद रखना। और इसमें याद रखना कि जो कौन कौन सी जनजाति जो गोदना गोदती है, गोदने का कार्य करती है, और सबसे गोदना प्रिय जनजाति कौन सी है, और सबसे ज़्यादा गोदना गोदवाने वाली कौन सी जनजाति है, तो इसे याद रखना। फिर आगे बढ़ते हैं। अब फिर यहाँ पर देखते हैं कि जो जनजातियों की नृत्य है उसे क्या कहा जाता है, क्योंकि यह जो नृत्य है इसे भी हर एग्ज़ाम में एक ना एक जो नृत्य है उसके बारे में पूछा जाता है। तो यह जो नृत्य है वह भी आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप याद रखें और इसे अच्छे से याद रखें। देखते हैं तो फिर जनजातियों की कौन कौन सी नृत्य है और उसे क्या कहा जाता है किस जनजाति में, तो देखते हैं। सबसे पहले मुड़िया जनजाति। तो मुड़िया या मुरिया जनजाति, इसमें जो नृत्य होती है उसे रेलो, रिलो, कक्साड़, घोटुल पाठा, मांदरी, एबाल तोर, गेड़ी, डिटोम कहा जाता है। तो दोस्तों याद रखें कि जो मुरिया जनजाति हैं उसमें जो नृत्य होती है उसे रिलो, कक्सार, घोटुल पाटा, मांदरी, एबाल तोर, गेड़ी, डिटोम कहा जाता है। फिर आगे हैं, अब देखिए माड़िया। तो दोस्तों यहाँ पर मुड़िया और माड़िया में आप बिल्कुल फ़र्क देखना। तो जो माड़िया जनजाति की जो नृत्य है उसे गौर नृत्य कहा जाता है, जो गोचा पर्व पर किया जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे पूछ सकता है कि जो गोचा पर्व पर माड़िया जनजाति द्वारा कौन सा नृत्य किया जाता है, तो फिर ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है। तो इसे आप याद रखें कि जो माड़िया जनजाति है उसमें गौर नृत्य होता है, और यह जो गौर नृत्य है माड़िया जनजाति में वो कब होता है, तो वह है गोचा पर्व पर किया जाता है। फिर इसी प्रकार बैगा जनजाति।
तो बैगा जनजाति है, तो इसमें जो नृत्य होती है वो कौन सा है, तो इसमें कर्मा होता है, अटारी होता है, बिलमा होता है और सैला होता है। फिर है कंवर, तो कंवर में बार नृत्य होता है। फिर कोरवा है, तो इसमें दमनच डोमकच नृत्य होता है। और यह जो कोरवा जनजाति का दमकच और डोमनच नृत्य है वह विवाह के अवसर पर किया जाता है। फिर इसी प्रकार से जो कोरकू नृत्य है उसे कब किया जाता है, तो फिर यह कोरकू नृत्य जो है थापटी या डांडल नृत्य कहा जाता है। जो कोरकू जनजाति में होता है उसे क्या नृत्य कहा जाता है, तो कोरकू जनजाति में जो नृत्य होता है उसे थापटी या डांडल नृत्य कहा जाता है। फिर इसी प्रकार से उराव या उराव जनजाति में सरहुल नृत्य प्रसिद्ध है। फिर इसी प्रकार से भरिया, तो भरिया में जो भड़म नृत्य है यह होता है इसके अंतर्गत। और जो धुरवा नृत्य है, धुरवा जनजाति में जो नृत्य होता है उसे क्या कहा जाता है, तो इसमें जो नृत्य होता है उसे परजा नृत्य कहा जाता है, परब नृत्य कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से यह जो जनजातियों में होने वाले नृत्य है और उस नृत्य को क्या कहा जाता है, इसे आप एक बार में अगर आपको याद ना हो तो इसे आप बार बार देखिए, ताकि आपको एग्ज़ाम में कोई गलती या कन्फ्यूज़न ना हो, ताकि आप अच्छे से क्वेश्चन सॉल्व कर पाएँ। अब देखते हैं आगे। तो दोस्तों यहाँ पर कुछ लेखकों द्वारा, कुछ शोधकर्ताओं द्वारा जनजातियों पर कुछ पुस्तक लिखे गए हैं जिनके बारे में यहाँ जानकारी दिया गया है। तो देखते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले वेरियर एल्गिन का देखते हैं। तो जो वेरियर एल्गिन है वह जो उनकी पुस्तकें हैं वह द बैगास, द अगारिया, द गौर, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। तो इस प्रकार से जो वेरियल एल्विन का जो पुस्तकें हैं वह है बैगा, अगारिया, द गौर, द मुड़िया एंड देयर घोटुल। फिर इसी प्रकार से एस सी राय की पुस्तकें हैं द बिरहोर। फिर श्यामाचरण दुबे हैं, उसकी जो पुस्तकें हैं वो है द कमार। फिर ग्रियर्सन का पुस्तक है द माड़िया गॉड्स ऑफ बस्तर, तो इसे भी याद रखें। फिर है पीवी नायक, तो पीवी नायक का जो बुक है वह है द भील। और जो दयाशंकर नाग है उसका बुक है द ट्राइबल इकोनॉमी। तो दोस्तों अगर आप पिछले जो सालों में छत्तीसगढ़ जो लोक सेवा आयोग द्वारा, सीजी व्यापम द्वारा और जो कोई भी एग्ज़ाम होता है कंपटीशन एग्ज़ाम के क्वेश्चन पेपर उठाकर देखें, तो आपको मैंने जो जनजातियों से संबंधित जितने भी विवाह संस्कार, पुस्तकें, नृत्य और जो पेय पदार्थ है और मृत्यु संस्कार है, जनजातियों का सबसे मतलब किस जाति में कौन सा जनसंख्या ज़्यादा है, किस में साक्षर कितना साक्षर है, कितना संपन्न है, ये सभी चीज़ें पुस्तक पूछे गए हैं। तो यह जो जनजातियों से संबंधित जो कला संस्कृति एवं विरासत से संबंधित जो इनकी संस्कृतियां हैं जनजातियों की, वह CGPSC की दृष्टि से, सीजी व्यापम की दृष्टि से या और कोई अदर गवर्नमेंट एग्ज़ाम की दृष्टि से वेरी इम्पोर्टेंट है। तो इसे आप अच्छे से याद कर ले, आप इसे बार बार देखें ताकि आपको अच्छे से कंठस्थ हो जाए और ताकि आप एग्ज़ाम में जाएँ तो आपको कोई गलती ना हो और अच्छे से आप सॉल्व कर पाएँ। तो दोस्तों इस प्रकार से जनजातियों में बस इतना ही। आगे ऐसे ही हमारे वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं ताकि आपको हमारे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन मिलती रहे और ऐसे ही आपके लिए एग्ज़ाम के लिए उपयोगी कंटेंट आपको प्रोवाइड होता रहे, मिलता रहे। तो दोस्तों थैंक यू, मिलते हैं।